हेलो एवरीवन। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, वो एक्चुअली फोर्स बताता है। कौन किस पर लगने वाला फोर्स? जब कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो किसी विस्कस फ्लूइड से पास हो रहा होता है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स को डिफाइन करने के लिए जो लॉ है वो है स्टोक्स लॉ। और उस फोर्स को क्या कहा जाएगा? विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक, when a small spherical ball of radius r is falling freely with a terminal velocity v through a perfectly homogeneous fluid of infinite dimensions, then the viscous force acting on ball will be। ठीक है। स्टोक कहते हैं कि कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉल लिया आपने, उसकी रेडियस कितनी स्मॉल आर, और वो फ्रीली फॉल कर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी v से थ्रू अ परफेक्टली होमोजीनियस फ्लूइड जिसकी इनफाइनाइट डायमेंशन से मान के चल रहा है। तो उसको विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स कितना फील होगा? F इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी। यहाँ पर नीटा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की विस्कोसिटी का कॉफिशिएंट है। और ये जो फॉर्मूला है इसे हम स्टोक फार्मूला कहते हैं। ओके, तो ये जो फोर्स है इसे क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स या फिर ड्रैग फोर्स, राइट। और यहाँ पर जैसे एक टर्म आई है टर्मिनल वेलोसिटी वी। तो टर्मिनल वेलोसिटी वी क्या होती है कि जब वो फ्रीली फॉल कर रहा है, यानी जब उसके ऊपर फ्रीली फॉलिंग कब बोलते हैं किसी बॉडी को? जब उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्मॉल स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और ऊपर की तरफ उस पर विस्कस फोर्स यानी ये ड्रैग फोर्स और बायोन्स फोर्स लगता है। तो जब उसके ऊपर ये दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, तब वो जिस वेलोसिटी से मूव करता है वो वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो ये था स्टोक्स लॉ। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।